विनय अपना आप होता है ना, विनय धर्म का मूल है। आज का क्या एडिशन हुआ, क्लियर हुआ कुछ ज्यादा? बहुत अच्छा एडिशन तो एक हुआ, जाप और हम्म। सामायिक। डोंट्स, हम्म। डोंट्स पे ले जाता है कि जो नहीं करना वो सिखाता है, पर डूज हम्म। परफेक्शन जो है वो आपको स्वरूप में ज्ञाता दृष्टा के बगैर आप उसको नहीं पा सकते, ये पक्का है। ये फाइनल है, एकदम सच है। ये प्रभु की वाणी है। ये हमारे परमात्मा सिमंदर स्वामी की कृपा है, आचार्य भगवान की कृपा है, आपकी कृपा है। पुष्ट करा रहे हो आप धीरे धीरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही है, यही सही है, बस परम सत्य है। आप चाहे वेद पढ़ लो, कहीं पे भी ये क्लेरिफिकेशन तो नहीं मिलेगा अपने को, जो जिनवाणी ने दिया है कि जो आत्म स्वरूप में आए बगैर और ध्यान में गए बगैर आपको परम शांति तो कभी अनुभव हो ही नहीं सकता। आदमी बेचैन रहेगा, हजारों करोड़ कमा लो ना, प्लस कर लो, उसको शांति तो नहीं मिल सकती, ये तो पक्का है। वो बेचैन रहेगा, हमेशा घबराया हुआ रहेगा जब तक वो मेडिटेशन में नहीं जाएगा शुद्ध स्वरूप। मेडिटेशन भी अलग चीज हो बिल्कुल। गई। मेडिटेशन उसको शांति दे सकती है, लेकिन परम स्वरूप की अनुभूति के प्रयास किए बगैर वो मुक्त नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ये तो सही। फाइनल है। न जाप से होगा, ना सामयिक से होगा, किसी मंत्र तंत्र से नहीं होगा। केवल और केवल ध्यान, केवल ज्ञाता दृष्टा, बस। और ये विचार, ये बात है अंकल, एक मेरा है इसमें, जैसे अपन जब गहरे ध्यान में जैसे कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे फोकस करके, कि उस वक्त वो शून्य होता है काफी देर तक। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, ध्यान सरल विधि, एकदम सरलता से रहना, जैसी श्वास आ रही जा रही है, इजी रूप में ध्यान करना है। तो फिर मेरे को लगता है वो जो स्टेज है जिसमें अपन अपने आप को ज्यादा फोकस और टारगेटेड, जैसे जो शांति अपन कुहम और सोहम ध्यान के बाद जो एकदम शांति आती है, कुहम और सोहम का ध्यान किया, सांस की गति तेज करके फिर धीरे करी, तो जो शांति अनुभव होती है, लेकिन ऐसी शांति आपको थोड़ी देर तक शून्य देगी। लेकिन जो अपन ध्यान करके और जो सरलता से होना चाहिए, जैसे वो ज्यादा बेटर फॉर्म है, या उस तरह से जाना फॉर्म बेटर है शून्य में। ये वो जो स्विमिंग पूल वाला है, जो कौन सो हम जो भी कर रहे हैं ना, वो स्विमिंग पूल वाला है कि आपको एक बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। राइट। बट 24 घंटे आपको वो ध्यान होना चाहिए कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। वो असली ध्यान है। उसका भी पर्पज यही है कि वो आप सिखा रहे हैं कि आपको, जब मैं जैसे अपन अपन ये क्रिया कर रहे हैं अभी, जो अपन शुरू में जाते हैं कि काय वाक मन कर्म योग है, उस एक बार उस क्षण को पकड़ाने के लिए है। वो क्षण पकड़ में आ गया तो उस पर बार बार जीना है। फिर आप खुली आंखों में सारे आसपास में प्रसंग चल रहे हैं, फिर भी आप अपने आप से हिलते नहीं है। वो मात्र ज्ञाता दृष्टा उस रूप को आप छोड़ते नहीं है, यानी कि क्रोध में नहीं जाते, मान में नहीं जाते, माया में नहीं जाते। तो विनय अपना आप होता है ना। विनय धर्म का मूल है। कैसे मूल है? ऐसे ही। फिर विनय अपना आप होगा। क्या होगा जब अगर आदमी क्रोध नहीं करेगा तो क्या होगा? घमंड नहीं करेगा तो क्या होगा? विनय होगा, क्षमा होगी, करुणा होगी, प्रेम होगा। ये सारे गुण, अनंत अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। आत्मा के सारे गुण आपको जीव, फिर आप यू आर लिविंग फुल्ली, उनको जी रहे हो, अपने आप में रहते हो। लेकिन एक शब्द पकड़ना है उसको, क्योंकि इतने सारे प्रेम, क्षमा, वाणी, करुणा बोलूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा अपने को। भगवान ने मात्र ज्ञान दृष्टा पकड़ा दिया कि वो, इसलिए केवल ज्ञान शब्द क्यों बोला, क्षमा ज्ञान क्यों नहीं बोला, करुणा ज्ञान क्यों नहीं बोला? हाँ, तो उस केवल केवल में हजार अपना आप आ गए, इसलिए केवल शब्द यूज किया। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ क्षमा ज्ञान, क्षमा। नहीं बोल सकते। क्षमा में भी करुणा, फिर प्रेम, कबीर का प्रेम, सब एक में एक में ही जरता है सब। एक केवल बोला, केवल ज्ञान, बस। उसके अलावा जो भी सोचा हो अज्ञान। केवल ज्ञान ही तुम हो। उसके अलावा जो भी किया तो तुम नहीं हो भाई, वहां छूट रहा है। फिर फिर प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया बीच में कि भगवान आप बोल रहे हो केवल ज्ञानी, तो फिर मैं दूध वाले को नहीं बोलूं दूध नहीं लूं? तो बोला हाँ, ये अलाउ किया है, एरिया पत्ते का अलाउ किया है। 13वें गुण स्थान में अरिहंत भी तो घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सीमा बना दी, तो सीमा। भी अरिहंत हो गए सीमा बना हैं? दी। हर चीज की सीमा बना दी है, सीमा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने सब हाँ चीज की हाँ सीमा हाँ। बना दी। सीमा, तेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंजे के तिलक दूसरा का मैं एक और इससे गति। रिलेटेड एक बात बताता हूँ। बिजनेस में लोग क्या करते हैं, अपने आप को तो नहीं जानते, चलो बहुत बड़ी बात होगी, आध्यात्मिक बात हो गई, या अपने जन्म मरण का काटने की बात हो गई। बिजनेस को सफल करने में भी लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि उनका माल क्या है, उसको नहीं पता है। सही है। उसका माल वो क्या बेच रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसको नहीं पता है। इसलिए आदमी तकलीफ में आता है। क्यों आता है? सुनो अभी कैसे। ग्राहक बोलता है कि यार ये 100 रुपए का भाव तो यार बहुत ज्यादा है, तो कहीं होना चाहिए कि 98 कर दो आप, तो वो तो दे रहा है उधर 98 में। धीरे धीरे करके अब गिनता मैं जाता फिर ये सिखाता हूँ। ये हनुमान जी को पता है, उनको याद नहीं रहता था कि उनकी ताकत क्या है। तो वो हनुमान जी, हर आदमी बिजनेस में घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कि ताकत क्या है। 98 का बोलोगे हाँ, तो बोलेगा आप 92 में
95 में करो, 95 में बोला बोला 92 में करो, अब ग्राहक कहाँ रुकेगा बताओ? वो रुकेगा फ्री में भी दो चाहिए उसको। सीमा, उसको फ्री में भी चाहिए और दो चाहिए, वहां भी नहीं रुकेगा कि एक हमारा बाइक भी चाहे, एक हमारा चाहे। तो उसको कहाँ रोकना है? उसको रोकने का यही है कि ये मेरे माल की ये कीमत है, आपको ये काम लगेगा। आप कंपटीशन में जाओगे तो पहली बात तो बोल रहा है जो देगा नहीं, कोई दूसरा ला के देगा। इस बात को आप पहले टेस्ट करो, तो आदमी वहां फिर ग्राहक रुकेगा। इतनी सुगंध नहीं आएगी चाय में, आप दूसरी चाय पीना, मेरी चाय पीना, फिर आप बोलना कि आप 100 की जगह 101 दे के जाओगे, बोलना आना चाहिए। सही बात। और वहां एक बार चाय पिलाओ, बच्चों के हाँ यार चाय तो बढ़िया है। ठीक है, चाय तो देखो सब मिला है, आप 90 की लाओ, छोरा ला रहा 25 रुपए की चाय, वहां पिलाओ। तो 25 की चाय ला, वो तो हाँ, बहुत सत्तर बेकार में। है। यदि आप मैं कह रहा हूँ 25 की, आप कहने आप 125 की चाय है। हाँ, समझ में अपना आया? अपनी वैल्यू नहीं पता लोगों को। हाँ, सही है। लोगों को अपनी चाय की वैल्यू नहीं पता है, अपनी वैल्यू तो छोड़ो, तो चाय के तो बता दे भाई। हाँ, काय का तो मतलब अपना बता दो। product का तो बता दो। नहीं, सही है ना।